बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जन्म 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी और उनकी लोकप्रियता की वजह से मिला था। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता-पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला। ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्ररानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खास दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में हीरो जितेंद्र कुमार उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था तो वो कॉलेज के दिनों में ही थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। 1969 से 1971 तक उन्होंने रिकॉर्ड 15 हिट फिल्में दी थी। उनकी इस शानदार कामयाबी का दौर 1969 में आई फिल्म आराधना से शुरू हुआ था, जो 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी तक जारी रहा। राजेश खन्ना की कामयाबी और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए बीबीसी ने 1974 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार बनाई थी। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्मों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। 70 और 80 के दशक में वह फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में कदम 1965 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीत कर रखा था। अपने दौर में राजेश खन्ना के प्रति
लड़कियों की दीवानगी की कई कहानियां चर्चित हैं। उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी हर अदा की लड़कियां दीवानी थी। कहा जाता है कि अपना प्यार जताने के लिए उन्हें लड़कियां खून से लिखे खत भेजती थी। उनमें से कई ने तो उनकी तस्वीर से शादी कर ली थी। उनकी सफ़ेद फिएट कार को लड़कियां लिपस्टिक मार्क से लाल कर देती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस के सुरक्षा घेरे की जरूरत पड़ती थी। राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को 7 साल तक डेट किया था, लेकिन 1972 में उनका ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने एक नई नवेली हीरोइन डिम्पल कबाड़िया से शादी कर ली थी। उस समय राजेश खन्ना की उम्र 32 और डिम्पल की उम्र 17 साल की थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल से उनकी पहली फिल्म बॉबी के रिलीज होने से 8 महीने पहले शादी की थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी हुई। फिल्म बॉबी के बाद बच्चों की परवरिश के लिए डिम्पल ने फिल्मों से 12 साल का ब्रेक लिया था। राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आनी शुरू हो गई थी। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के लिए खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था। नई फिल्में साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया था। लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे।